किंतु अभी तो मैं माँ से भेंट करना चाहता हूँ। उनके हाथ का बना भोजन जो प्राप्त करना है मुझे। जब तक ऋषिवर की कथा सुनने में व्यस्त थे तब तक तुम्हें भोजन का ध्यान नहीं आया, और अब फिर से भोजन का स्मरण हो आया। मैं विवश हूँ पिताश्री। 41 दिनों के व्रत में प्रत्येक दिन एक ही बार भोजन जो किया है, इसलिए अब तो मेरे नेत्रों के आगे बस माँ के बनाए व्यंजन ही आ रहे हैं। मोदक, खीर, पूरी, और मेरी नासिका को तो उनकी सुगंध भी मिल रही है। वो इसलिए पुत्र कि हमारी यात्रा अब समाप्त होने वाली है। हम कैलाश पहुंचने वाले हैं। और आपके सहायक और मार्गदर्शक बनने के लिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन होंगे। प्रभु महादेव का सुझाव उपयुक्त था। प्रभु ब्रह्मदेव ही मुझे इस दुविधा से मुक्ति दिला सकते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। माँ। पुत्र। प्रणाम माँ। बहुत लंबी यात्रा से लौटे हैं हम। बहुत भूख लगी है। शीघ्र कुछ स्वादिष्ट भोजन परोस दीजिए ना। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु महादेव। पिताश्री, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। माँ ने अवश्य हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान तैयार किए हैं। इस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध तो इतनी प्रबल है कि यहाँ से दक्षिण भैया कार्तिकेय तक पहुँच जाएगी। आइए पिताश्री, आपको भी तो भूख लगी होगी। माँ, अब शीघ्रता कीजिए ना। माँ, हम भोजन करने के लिए तैयार हैं। किंतु मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हाँ देवी अन्नपूर्णा, गणेश इतनी दीर्घ अवधि के व्रत के उपरांत बहुत भूखा है। स्वामी, एक माँ ही होती है जो अपनी संतान की हर एक इच्छा उसके बिना बोले समझ जाती है। मेरा हृदय जानता है कि कितने समय से मेरे पुत्र ने मेरे हाथों का पकवान तो क्या, मेरे हाथ की खीर तक नहीं खाई। माँ के हाथों की बनी खीर, आहा! मेरे हाथों से बना पकवान उसे कितना प्रिय है और इस सुख से वो वंचित है। किंतु वो तो कैलाश से बहुत दूर है। दूर? कैलाश से? कहाँ? मैं तो यहीं बैठा हूँ आपके समक्ष, भूखे पेट, भोजन के लिए उत्सुक। मुझे पुत्र गणेश के साथ पुत्र कार्तिकेय की भी चिंता है। वो भी तो मेरे हाथों का भोजन करने के लिए ललाहित होगा। फिर आप उसे क्यों नहीं बुलाते स्वामी? ओह, अब समझा। माँ मेरी नहीं, भैया की बात कर रही हैं। वाह भैया वाह, माँ को अपना स्मरण कराने का कोई और अवसर नहीं मिला था आपको। प्रिय, कर्म के दर्पण में ही व्यक्ति का चरित्र प्रतिबिंबित होता है। वर्षा, ताप और बवंडर में भी पर्वत अटल अचल खड़ा होकर अपना कर्तव्य निभाता है। उसी प्रकार आपका पुत्र कार्तिकेय भी दक्षिण में असुरों से संसार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य पर अडिग खड़ा है। अब आप ही बताइए, क्या हम उसके कर्तव्य से उसे विमुख कैसे कर सकते हैं? और मेरे कर्तव्य का क्या स्वामी? मेरी संतान, मेरे पुत्र के प्रति मुझे अपने पुत्र की चिंता है, जिसे आप अपने इन शब्दों से शांत नहीं कर सकते स्वामी। यहाँ उसका संपूर्ण परिवार भोजन करे और वो वहाँ अकेला इस सुखकारी अवसर का भाग नहीं बन सके। नहीं स्वामी, ये मुझे स्वीकार नहीं है। माँ की ममता, उसकी संतान के प्रति उसके स्नेह के पावन भाव का मैं सम्मान करता हूँ, किंतु वो पावन भाव आपके पुत्र के प्रण को भंग करे, उसके कर्तव्य में बाधा बने,
ये उचित नहीं होगा। उचित है स्वामी, मैं उसके कर्तव्य में बाधा नहीं बनूंगी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को भी भंग नहीं होने दूंगी। इसीलिए जब तक मेरा पुत्र मेरे हाथों से ये भोजन प्राप्त नहीं करेगा, मुझे भी भोजन करना स्वीकार नहीं है स्वामी। आप सभी के लिए भोजन तैयार है, आप लोग खा लीजिए। माँ भोजन नहीं करेंगी? कार्तिकी को उसका भोजन प्राप्त हो या ना हो, किंतु मैं आप दोनों को आपका प्रिय भोजन अवश्य परोसूंगी। जब मेरी अर्धांगिनी भोजन रहित रहेगी तो उसका अर्धांग कैसे भोजन ग्रहण कर सकता है? स्वामी, क्या अब पिताश्री भी? यदि मैं वहां जाकर उनसे कहूं कि मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, तो संभवतः माँ एवं पिताश्री अपने इस हट को त्याग देंगे। जब मेरा पूरा परिवार ही भोजन नहीं करेगा, तो फिर मैं भी कैसे कुछ खा सकता हूँ माँ? पुत्र, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ओहो, यदि गणेश जी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऋषिवर वेद व्यास, आपके स्मरण और आवाहन का क्या कारण है? वेदों के विभाजन और 18 पुराणों में ज्ञान, दर्शन, न्याय और अर्थशास्त्र संबंधित ज्ञान को लिखने के पश्चात भी मेरे अंदर एक अपूर्णता का भाव है, किंतु प्रभु महादेव ने ऐसा संकेत दिया कि शीघ्र ही मुझे पूर्णता का आभास होगा, एक नवीन रचना के साथ। देवादिदेव महादेव ने ऐसा भी कहा है कि केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव का संकेत कभी भी मिथ्या नहीं होता ऋषिवर। अब समय आ गया है उस महाकाव्य की रचना का, जो आपके हृदय और मस्तिष्क में कब से जन्म ले चुका है। आपके विचलित होने का कारण भी यही है। लोक कल्याण के लिए आप आतुर हैं, उसे संसार के सामने लाने के लिए। आपके वेदों का ज्ञान इतना विशाल है कि उसका ज्ञान आपके भीतर एक नवीन रचना को मूर्त रूप देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आपको ऐसे महाकाव्य की रचना करनी होगी जो आने वाले युगों में सरल ज्ञान से सभी का जीवन प्रकाशित करेगा। जब तक व्यक्ति स्वयं अपना ज्ञान वर्धन कर अपने आप को योग्य नहीं बनाता, तब तक वो समाज के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकता।